नमस्कार। इस समय जो व्यक्ति आप देख रहे हैं जिसके पीछे लिखा है पावर लिफ्टिंग, इन्हीं से हम बात करेंगे। और इस समय हम मौजूद हैं जम्मू की सबसे बड़ी मंडी नरवाल मंडी, फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी। और क्या कारण है कि इतने पहलवान आदमी को यहाँ पर आना पड़ा? जी, आपका नाम? मेरा नाम रोशन शर्मा। रोशन जी, काम क्या करते हैं आप? जिस तरह से हम देख रहे थे आप यहाँ पर घूम रहे हो, पावर लिफ्टर आपके पीछे लिखा है। क्या आप स्पोर्ट्स करते हैं आप? जी। क्या गेम खेलते हैं? पावर लिफ्टिंग। पावर लिफ्टिंग? हाँ, जी। कितने सालों से कर रहे हैं? मैं कोई 6-7 साल हो गए लगातार करते हुए। और कौन कौन सी गेम्स खेल चुके हैं अब तक? मैं सीनियर नेशनल मेडलिस्ट हूँ जी। मेरा मेडल केरला से आया 2019 में। तो उसके साथ मैं जम्मू में बेस्ट लिफ्टर बन चुका हूँ कोई 6 बार। जी। हाँ। नेशनल अवार्ड्स आपने लिए हैं? नेशनल मेडल, जी, ब्रॉन्ज मेडल है मेरा नेशनल में। तो किस तरह से स्ट्रगल रही कि बचपन से किस तरह से आपने सोचा कि मुझे पावर लिफ्टर बनना, और किस तरह से मेहनत की आपने? इसका शौक मुझे काफ़ी बचपन से ही था एक किस्म का। तो उसके बाद जैसे जैसे मैंने सोचा कि मुझे करनी चाहिए। अब मेरे पास इतना टाइम होता नहीं था, काम भी था। उसके साथ फिर मैं जाता था अपने नई बस्ती में एक जिम है, गैलेक्सी जिम, जो हमारे सीनियर कोच साहब हैं अजय शर्मा जी, जो अभी मौजूदा पावर लिफ्टिंग के जनरल सेक्रेटरी हैं वो। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुझे ये गेम करनी चाहिए क्योंकि तू इस लायक है कि ये गेम तू कर सकता है। तो उन्होंने मुझे बताया, थोड़ा बहुत उन्होंने मुझे ट्रेन किया। और उन्हीं के साथ राहुल सानी जी, उन्होंने मुझे थोड़ा प्रेरित किया इसके लिए। तो फिर मैं धीरे धीरे करता गया, अचीव करता गया। पहले मैंने स्टेट में गोल्ड निकाला, उसके बाद मैं नेशनल खेलने गया, उसके बाद मेरी नेशनल में 7th प्लेस आई। फिर उसके बाद मैं दोबारा नेशनल खेलने गया, उसके बाद मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिला। उसका ब्रॉन्ज मेडल मिला। उसके साथ साथ काम क्या करते थे? काम तो यही मंडी में ही काम करता हूँ। मंडी में ही हाँ। काम करते हो? कितने सालों से आ रहे हो यहाँ? ये मुझे कोई 15 साल हो गए हैं। 15 साल हो गए। हाँ जी। घर की सिचुएशन ऐसी थी कि आपको अलाउ करे कि आप गेम भी साथ साथ खेलो और काम भी साथ साथ करो? घर की तो इतनी ज़्यादा अच्छी कंडीशन तो नहीं थी, तो गेम के साथ मुझे काम भी करना पड़ता था। कुछ टाइम ऐसा आ गया कि काम की वजह से गेम नहीं हो रही थी, तो फिर मुझे घर पे ही बैठना पड़ा क्योंकि गेम में रेस्ट बहुत चाहिए। इसमें वेट लिफ्टिंग में हैवी वेट लिफ्टिंग करनी होती है, तो उसमें रेस्ट बहुत चाहिए होती है। तो उसके लिए फिर 2-3 महीने मुझे टोटली घर में ही रहना पड़ता था। तो मैं मंडी आता नहीं था। तो उस टाइम फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा मतलब थोड़ी डाउन हो जाती थी। तो फिर भी चलो भगवान का आता तो हम करते थे। जम्मू कश्मीर की बात करूँ तो कई सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो चाहते हैं कि अच्छा खेलें और वो इंटरनेशनल तक जाएं, पर सपोर्ट नहीं मिल पाता उस हिसाब से। उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये गवर्नमेंट की, जो हमारी J&K की गवर्नमेंट है, ये हमें स्पोर्ट्स पर्सन को इतना ज़्यादा वो नहीं करती है। मतलब हम अब गेम खेलने जाएंगे, अपने एक्सपेंसेस पे जाएंगे, किराया हम खुद से देंगे, फीस हमने खुद भरनी है। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई कुछ है नहीं है, कोई किसी तरह की कोई सपोर्ट नहीं है। जी। अभी ये जो मैंने आपको बताया अजय शर्मा जी, इन्होंने थोड़ा गेम को आगे प्रमोट किया अच्छे तरीके से। नहीं तो पहले तो इतनी चोर बाजारी थी कि हमें 2000 रुपये एक नेशनल खेलने के लिए खाली स्टेट की फीस देनी पड़ती थी। अब तो बहुत अच्छा सिस्टम है, अब तो कोई चोर बाजारी है नहीं। पहले क्या होता था, 1.5-2 लाख रुपए दे के इंटरनेशनल खेल आता था। कोई भी प्लेयर, चाहे जिसने कभी ज़िंदगी में कभी जिम देखी भी ना हो, वो भी इंटरनेशनल खेल के आ जाता था, चाहे उसकी सबसे एंड प्लेस हो। लेकिन अब जो टाइम है उसमें क्या है कि जो मेडलिस्ट होगा, चाहे वो गोल्ड मेडलिस्ट हो, सिल्वर हो, ब्रॉन्ज हो, वो ही नेशनल से इंटरनेशनल जा सकता है। चाहे वो एशियन हो, चाहे वो वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, वही जा सकता है। आपको लगता है जिस तरह से आपके हालात हैं, या कई सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके हालात बन जाते हैं, उसके बाद उसको गेम छोड़नी पड़ती है क्योंकि उसको फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना सपोर्ट नहीं कर पाता? अब कोई प्लेयर गेम कर रहा होगा लगातार तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। अब जैसे SRO 349, उसके थ्रू हमें जॉब मिलती है। अब किसी प्लेयर को जॉब नहीं मिलेगी तो वो तो बेचारा गेम छोड़ेगा क्योंकि गेम से पैसा नहीं आ रहा है। पैसा हम खुद से लगा रहे हैं। अब एक कंपटीशन की तैयारी करने कम से कम 1.5-2 लाख तो चाहिए। तो मुश्किल हो जाती है थोड़ी। आपकी डेली की जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, तो बॉडी छोटी बनानी है, उसको मेंटेन करके रखना है, डाइट भी अच्छी खासी होगी? डाइट तो एक दिन की 1000 रुपये लग जाती है। 1000 रुपये तो हो जाता है गुजारा किस तरह से? वो कर लेते हैं हम आगे पीछे से, थोड़ा पर्सनल ट्रेनिंग का हो जाता है, तो मंडी में भी हो जाता है, और भी बहुत सारे मतलब चल जाता है काम। कहते हैं ना, जब आप किसी चीज़ को पाने के लिए जाते हो तो पूरी कायनात आपको उसमें हेल्प करती है। बस वही बात है, कायनात हेल्प करती है। सरकार से किस तरह का सपोर्ट चाहिए? हमें कोई सपोर्ट नहीं है।
पावर की मांग लिफ्टिंग और गेम में होगी, लेकिन पावर लिफ्टिंग में कोई स्पोर्ट नहीं है। हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे काफ़ी अच्छे, और सबसे ज़्यादा मेडल जो जम्मू में अगर कोई गेम है तो वो पावर लिफ्टिंग है। वेट लिफ्टिंग में अब तक मैंने कभी सुना नहीं कि कोई मेडल आया, जो आया होगा 1-2 आया होगा, लेकिन आज तक कभी इसका वेट लिफ्टिंग का मेडल ही नहीं आया। और पावर लिफ्टिंग में अगर एक नेशनल खेलने जाते हैं, हमारी बेंच की नॉर्थ की टीम, J&K की टीम बेंच की सबसे स्ट्रांग टीम है। कोई भी बेंच प्रेस की चैंपियनशिप होती है उसमें हमारी J&K की टीम काफ़ी अच्छी परफॉर्म करती है। और एक होता है पावर लिफ्टिंग जिसमें स्क्वाड, बेंच, डेड लिफ्ट, वो आ जाती है पावर लिफ्टिंग में। उसमें भी अभी लड़के काफ़ी अच्छे मेडल आ रहे हैं। तो किस तरह से आप उम्मीद करते हैं कि सरकार किस तरह का आप सपोर्ट करे, डाइट पे करे या फिर आपको स्टेडियम में किस तरह की कोई जगह दे दे, या जॉब के लिहाजे से कुछ ही हेल्प कर दे? डाइट के हिसाब से तो नहीं, लेकिन ये है कि जो मतलब SRO के थ्रू हमें जॉब मिलती है ना, हमें वही मिल जाए ना, तो हमारा जितना स्ट्रगल किया हुआ ना वो सारा उसका कुछ ना कुछ हमें मिल जाएगा। बस हमें जॉब चाहिए बस। और ये हम ये नहीं कहते कि गवर्नमेंट हमें डाइट दे, हम सब कुछ कर सकते हैं, चलो मैनेज कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन इतना करके अगर हमें एक गवर्नमेंट जॉब भी ना मिले तो फिर क्या फ़ायदा है। आपने कभी अप्लाई किया जॉब के लिए? जॉब के लिए अप्लाई तो अब बात करें 349, उसके थ्रू क्या होता है, वो एक लिस्ट निकालते हैं उसमें नेशनल मेडलिस्ट की न्यूज़ में ही आती है ऐड, तो उसमें बताते हैं कि जिसके पास मेडल है वो अपने अपने मेडल की फाइल बना के लगाए। तो कुछ निकला ही नहीं ऐसा कुछ। 3 साल से मुझे भी हो गया देखते हुए। 2013 के बाद तो कोई स्पोर्ट्स में कोई निकला ही नहीं कुछ। नेशनल मेडल कब आया था? नेशनल मेडल 2019 में। 2019 में। उसके बाद से ट्राई किया आपने? अभी 2020 की चैंपियनशिप थी तो उसके लिए लॉकडाउन हो गया, कोरोना वायरस, तो इस साल तो डिले हो गया ना, पोस्टपोन हो गया सभी कॉम्पिटिशन। काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि सरकार किसी तरीके से स्पोर्ट्स पर्सन जितने भी हैं जम्मू के उनके हेल्प करे। कई बार हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर से एक लड़का तैयार होता है, खासकर जम्मू से, अच्छी तरह से ट्रेनिंग करता है अपने खर्चे पर पूरी तरह से, पर उसके बाद गवर्नमेंट की सपोर्ट उसको इस तरह से नहीं मिल पाती कि आगे बढ़कर वो नेशनल इंटरनेशनल खेले और उसके बाद जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करे। उम्मीद है कि इनके जैसे कई सारे लोग इस उम्मीद में बैठे होंगे कि जम्मू कश्मीर की जो स्पोर्ट्स काउंसिल है या फिर जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा किस तरीके की इनको सपोर्ट मिले ताकि ये आगे बढ़ें और जम्मू कश्मीर का नाम देश और दुनिया में रोशन करें। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही था। बाकी अपडेट्स के लिए आप यूं ही बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। कैमरामैन अंकुर शेट्टी के साथ रजत वोरा, द न्यूज़ नाउ जम्मू।